जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। फॉर न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट निमरा महबूब। व्यूअर्स, आज हम लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के शहर लाहौर दिल्ली गेट के सामने। यहां पर आने का मकसद आपको विज़िट करवाना है दुनिया की सबसे तंग गली, जो कि 1.5 फुट की गली है। आए हम आपको विज़िट करवाते हैं, उस गली के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर फ़ारूक नाम है जी मेरा। मुदस्सिर, कब से हैं दिल्ली गेट पे आप? हाँ जी, वॉल सिटी अथॉरिटी में तकरीबन 5 साल से हूँ और कामरान साहब का ये जो कोतवाल वाला प्रोग्राम है ये तकरीबन 2 माह से शुरू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 माह से इस ड्यूटी को अंजाम दे रहा हूँ। 2 साल से? जी, 2 साल से ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। हमें बताइएगा ये आपने ये गेटअप क्यों किया हुआ है? असल में कोतवाल, जिसको पुराने टाइम बड़े सगीर के टाइम पे सूबेदार का नाम दिया जाता था, और जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ 100 साल हुकूमत की तो उसने सूबेदार को जो है ना कोतवाल का नाम दिया। और ये कोतवाल उस टाइम की यादगार है जो आज शायद लोगों के ज़हन से निकल चुका है। तो हमारे कामरान लशारी साहब ने उसको एक दोबारा फिर इम्प्रूवल करके तो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे हायर किया है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि कोतवाल क्या होता था या सूबेदारी निज़ाम क्या होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पे प्रॉपर काम कर रहा हूँ और दुनिया मुझे देख रही है। सर, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा दिल्ली गेट की थोड़ी सी हिस्ट्री क्या थी, रिमाइंड करवाएं इन्हें। दिल्ली गेट असल में ये वो 12 दरवाज़ों का शहर है जिसको पहले अंदरून शहर कहा जाता था। यहाँ 12 दरवाजे हैं और 13वीं मोरी बाज़ार जिसको कहा जाता है वो है। ये मुगलिया दौर का तामीर शुदा है। 12 दरवाजे हमारे जो आपका शाही किला है ये इससे रिलेटेड हैं। हमें ये बताइएगा कितनी गलियाँ हैं दिल्ली गेट में? दिल्ली गेट की गलियां तो बेसिकली बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अंदरून शहर इसी को कहा जाता था और यहाँ पे वो गलियां हैं जहाँ पे एक टाइम से 2 आदमी भी नहीं गुजर सकते। आप अगर अंदर विज़िट करें तो आपको वो गलियां मिलेंगी जहाँ पे पुरानी सकाफ़त आज भी ज़िंदा है। लोग आज भी उन घरों में रह रहे हैं जो एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने से पहले थे। सर, मुझे बताइएगा, इशफाक अहमद साहब ने कहा है कि लाहौर की अंदरूनी शहर दिल्ली गेट के सामने इतनी तंग गलियां हैं कि अगर एक तरफ से मर्द और दूसरी तरफ से औरत आ रही है तो निकाह की गुंजाइश बचती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने आपको पहले बताया है कि ये यहाँ पे वो गलियाँ हैं जो कि इशफाक साहब ने इसकी तस्दीक की है कि वाकई लाहौर जो है ना वो शहर है जहाँ पे बहुत बारीक गलियाँ हैं और इसके बारे में कहा गया है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्या नहीं। अच्छा व्यूअर्स, आज हम आपको दिल्ली गेट में तंग गलियां दिखाने के साथ साथ पूरा दिल्ली गेट का विजिट करवाएंगे, जानेंगे उनकी हिस्ट्री। हमारे साथ मुदस्सिर साहब मौजूद हैं हमें, जो कि पूरा दिल्ली गेट जो है विजिट करवाने वाले हैं। आइए चलते हैं, आप भी विजिट कीजिए और हम भी विजिट करेंगे। अच्छा सर, हमें इसके बारे में बताइएगा। हाँ, ये वॉल सिटी अथॉरिटी के यहाँ आने से पहले का आप नक्शा देख रहे हैं। इसमें तारें, इसमें सड़कें, इनमें दुकानों के थरे, ये सब कुछ इनके आने से पहले था, यानी आफ्टर बिफोर। और जब से वॉल सिटी अथॉरिटी ने यहाँ पे काम शुरू किया है वो भी मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये वो नक्शा दिया जहाँ पे आज आप ट्रैवल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको आगे जो अब तारों का जाल वगैरह वो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। पहले सफाई के महकमे ने काम शुरू किया, उसके बाद तारों वगैरह को सब अंडरग्राउंड किया गया। यहाँ पे जो जो इंक्रोचमेंट थी वो क्लियर हो चुकी है और वो आप मेरे साथ देखेंगे। अब हम चलते हैं आपको लेके सुरजन सिंह गली में। हम लोग सुरजन सिंह गली के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। आइए आपको विजिट करवाते हैं और जानते हैं इसकी हिस्ट्री। चाय खाना के सामने मौजूद है, जानते हैं इसकी हिस्ट्री, तो बताइएगा। ये हम गली सुरजन सिंह में हैं और इस गली को सुरजन सिंह इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे सुरजन सिंह नामी एक हिकमत वाले होते थे। वो यहाँ पे हिकमत करते थे और आज भी ये गली उन्हीं के नाम से है। ये चाय खाना जो आप देख रहे हैं इसको बैठक बनाया गया है आने जाने वालों के लिए। वो यहाँ पे म्यूज़िकल प्रोग्राम भी होते हैं और माशाल्लाह ये वो गली बन गई कि अब इसको टूरिस्ट देखने आते हैं।
हाँ, ये गली आप देख रहे हैं, यहाँ पे पौधे, यहाँ पे रिहायशी, आपको हर किस्म की सफाई नज़र आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गली अब बहुत डेवलप हो गई है। इसके आगे हम जाएंगे तो मस्जिद वज़ीर खां है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ी प्यारी बनी हुई है। ठीक है, तो इस गली की क्या खासियत है? कि यहाँ पे वो बड़ी गलियाँ जो भी आप देखेंगे कि जहाँ से एक के बाद दूसरा आदमी क्रॉसिंग नहीं कर सकता, जिसके बारे में आपको बताया कि इशफाक साहब कह गए थे कि अगर यहाँ से एक तरफ मर्द और एक तरफ से औरत आ रही हो तो निकाह के अलावा कोई चारा नहीं बचता। इस गली में वो गली भी है। ठीक है, चलें हमें विज़िट करवाएं बाकी तमाम गलियों का। अच्छा जी, हम लोग मौजूद है दुनिया की सबसे तंग गली में, जो कि दिल्ली गेट में मौजूद है। आइए आपको विज़िट करवाते हैं। तो सर बताइएगा इस तंग गली के बारे में। हाँ जी, ये दिल्ली गेट की वो गली है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि माजी की यादों के ये वो झरोके हैं जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वॉल सिटी अथॉरिटी ने संभाल के रखे हुए हैं। अगर आप इसका अंदर से विज़िट करें तो आपको नज़र आएगा कि ये गली वाकई एक मेंबर के गुज़रने के लिए है, और जहाँ से दूसरा आदमी गुज़रे तो उसे वापस जाना पड़ता है। तो ये इसके अलावा इन गलियों की खासियत ये है कि वॉल सिटी वालों ने यहाँ पे जो काम किया है उसकी वजह से आप ख़ुद भी महसूस करेंगे कि यहाँ पे ठंडी हवा के झोंके आपको आएंगे। बाहर जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, जब आप इन गलियों में एंटर होते हैं तो ये वो गलियाँ जो आपको राहत देती हैं, आपको सुकून देती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गलियों में से वो गली है कि जो आप कह सकते हैं अगर इसको नाम दिया जाए तो ये ठंडी गली के नाम से भी मशहूर है। तो सर हमें ये बताइएगा, यहाँ पे जो रिहायशी लोग हैं उन्हें किसी मुश्किलात का सामना पेश आता है या नहीं? पसंद करते हैं इस गली में रहना? नहीं, पसंद तो करते हैं। जो रिहायशी मुस्तकिल यहाँ पे रह रहे हैं वो रह रहे हैं, मगर अगर आप मुश्किलात की बात करें तो बहुत मुश्किलात हैं जिनमें हमने ये देखी हैं कि यहाँ पे अगर किसी की शादी हुई है तो मेंबर्स नहीं पूरे आते, या किसी का सामान आ गया है तो वो अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ये गली बिल्कुल ही बारीक है। तो ये मुश्किलात इनको सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे है। चलें सर हमें विज़िट करवाएं और आगे ये गली कहाँ पे निकलती है, कहाँ तक ये गली है। हमें ये बताइएगा, ये वाली जो गली है ये कितने फुट की है? ये तकरीबन 1.5 फुट की गली है। और इससे अगली वाली? इससे आगे थोड़ी सी खुली हो जाती है, क्योंकि आगे जो रास्ता हम चलते जाएंगे वो खुला होता जाएगा। मगर ये वो गली है कि यहाँ से आप बिल्कुल क्रॉस नहीं कर सकते, इसीलिए ये तंग गली के नाम से मशहूर है। ठीक है सर, हमें अगली गली भी विज़िट करवाइएगा। ये गली कहाँ को निकली है? शादा हो गई, ये आगे फिर सुरजन सिंह से मिल जाती है। ये पूरा एरिया सुरजन सिंह कहलाता है और सुरजन सिंह के नाम से ये प्रॉपर सारी गलियाँ उसी की हैं। तो आगे हम चलेंगे, आगे अलफ शाह की हवेली है जो कि यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। आपका जो ये यकम मुहर्रम का चेहलम निकलता है वो उसी अलफ शाह की हवेली से निकलता है। चलिए व्यूवर्स, हम साथ पहुँचते हैं अलिफ शाह हवेली की जानिब। तो आइए चलते हैं अलिफ शाह हवेली में। अच्छा जी, हम लोग मौजूद हैं अलिफ शाह हवेली के बिल्कुल सामने। आइए आपको भी विज़िट करवाते हैं, अलिफ शाह हवेली के बारे में जानते हैं, मज़ेदार चीज़ें। आइए चलते हैं। इस वक्त जो है हम अलिफ शाह की हवेली के अंदर खड़े हैं और आप मेरे बैक पे देख रहे हैं कि ये इमाम बारगाह है, और हमारा जो यकम मुहर्रम से लेके चेहलम तक का जुलूस है वो यहाँ से बरामद होता है। हमारे जो मोमिन भाई हैं वो ज़ायरीन जो सारे वो चेहलम पे यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और यकम उसका जुलूस जो है वो यहाँ से बरामद करके शहर की ही मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ इमाम बारगाह तक जाता है। जी बिल्कुल, वज़ीर खान मस्जिद की जानिब अब चलते हैं, क्योंकि अलिफ शाह हवेली का तो विज़िट किया, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ पे गंद वगैरह भी नहीं है, और यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं बहुत ज़्यादा साफ़ रखा हुआ है रिहायशी लोगों ने। वज़ीर खान मस्जिद की जानिब चलते हैं और जानते हैं उसकी तारीख के बारे में। अच्छा, हम लोग दीनानाथ कुएं के सामने मौजूद हैं, जानते हैं इसके बारे में। दीनानाथ कुआं क्या है, कब से है, और पानी है इसमें नहीं है क्या, कितना डीप है, ये बताइएगा इसके बारे में। जी, ये दीनानाथ का कुआं पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले का है, और आप इसकी आज़ाइश व तराइश देख रही हैं। इसको वॉल सिटी अथॉरिटी ने बिल्कुल उसी तरह महफूज कर रखा है जैसा ये था। इसके अंदर अगर आप कैमरा डालें तो आपको कुआं भी नज़र आएगा, और यहाँ पे पानी की आमदोरफ्त भी थी। मगर जब से ये अब आप ये देखें कि फ़र्श ऊंचा है और कुआं नीचे है, ये वॉल सिटी अथॉरिटी ने तकरीबन
8 से 9 फुट नीचे जाके ये कुआं निकाला है। अदरवाइज़ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई उन्होंने यहाँ पे सारी सड़क बना दी हुई थी। तो ये वॉल सिटी अथॉरिटी वालों की ही हिम्मत है। आप आगे अगर मस्जिद वज़ीर ख़ान का भी फ़र्ज देखेंगे तो ये एक वो टाइम था जी ये बराबर हो चुका था सड़क के, मगर वॉल सिटी अथॉरिटी ने आके इसको नीचे से निकाला। अच्छा व्यूवर्स, हम लोग वज़ीर खान मस्जिद के सहन में मौजूद हैं, जानते हैं इसकी तफसीलात, जानते हैं डिटेल्स, कब से वज़ीर खान मस्जिद बनी हुई है, कितनी प्रोटेक्शन की जा रही है, तो बताइएगा इस हवाले से। जी ये आप माशाल्लाह पीछे अगर कैमरा डालें तो आपको फलक ये आसमान से बातें करते हुए मीनार नज़र आएंगे, मस्जिद नज़र आएगी। और ये मुगलिया दौर का वो शाहकार है जिसे आज भी अंग्रेज़ देखने आते हैं। इन चीज़ों में आपने जो दिल्ली गेट देखा, आपने जो अंदर सुरजन सिंह गली देखी, या आपने दीनानाथ का कुआं देखा, इनमें सबसे बड़ी जो काबिल ज़िक्र बात ये है कि इसमें ना कोई सरिया इस्तेमाल हुआ, ना कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल हुआ जो कि आजकल के दौर में हो रहा है। और इसी तरह ये मस्जिद मस्जिद वज़ीर ख़ान के नाम से मशहूर है। इसमें भी जितनी भी आसाइश या जितना भी काम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ये उस टाइम का वो शाहकार है जो आज दुनिया देखने आती है कि आज भी ये इतनी बड़ी मस्जिद कैसे अपने कदमों पे खड़ी है। तो मेरा ख़्याल है कि ये उन कारीगरों का या उन चीज़ों का कमाल है कि मस्जिद वज़ीर ख़ान मुगलिया दौर से आज भी अपने पूरे हुस्न के साथ खड़ी है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा ये कब से मौजूद है वज़ीर खान मस्जिद? ये बड़े सगीर के टाइम से है। और जहाँ पे आप खड़े हैं ये फ़र्श तकरीबन पीछे जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये 5 से 6 सीढ़ियाँ फ़र्श के अंदर जा चुकी थी। और वॉल सिटी अथॉरिटी ने आके इस पे काम किया, जब इस फ़र्श को उसी जगह से निकाला जहाँ पे ये बड़े सगीर के टाइम पे था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मस्जिद अपनी पूरी रनाइयों के साथ इसीलिए कायम दायम है कि वॉल सिटी अथॉरिटी इसको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रही है। इसके फ़र्श, इसकी दीवारें, हर चीज़ आपको प्रॉपर इसलिए नज़र आ रही है कि इस पे पूरी तरह से काम हो रहा है। व्यूवर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हमने प्रॉपर विज़िट किया था दिल्ली गेट का, जिसमें दीनानाथ का कुआं, तंग गलियाँ, सचन सिंह गली, और आखिर में वज़ीर खान मस्जिद का हमने विज़िट किया था। बहुत शुक्रिया, आपने हमें विज़िट करवाया, तमाम तफसीलात हमें बताई, और इसके अलावा वज़ीर खान मस्जिद के बारे में आपने तमाम तफसीलात हमें बताई। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे साथ जो है वो विज़िट किया और व्यूवर्स को जो है वो तमाम डिटेल्स बताई। सर बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, आपका भी शुक्रिया, क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान देखेगा और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सकाफ़त देखने वाले एक दफ़ा फिर दिल्ली गेट का रुख करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।